हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2011 में कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी रेखा से नीचे कार्ड जारी करने में अनियमितताओं का खुलासा किया है। सीएम ने विधानसभा में बताया कि कांग्रेस सरकार के दौरान महंगे आवासों में रहने वाले व्यक्तियों को गलत तरीके से बीपीएल कार्ड आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा से इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ऐतिहासिक मिशन में हरियाणा का भी अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों के परिवार पहचान पत्र से जुड़े सवालों का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान महंगे आवासों में रहने वाले लोगों को गलत तरीके से बीपीएल कार्ड आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने जनहित और पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए बीजेपी सरकार में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बताया कि बीजेपी की राज्य सरकार के कार्यकाल में परिवार पहचान पत्र के डेटा के जरिए जनवरी 2023 के दौरान 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। अगर कोई शख्स गलत तरीके से लाभ ले रहा है तो नाम काटने का भी प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान है। परिवार पहचान पत्र से संबंधित किसी भी विसंगति के बारे में मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि संबंधित विभाग सक्रिय रूप से सुधार प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। अगर किसी नागरिक के डेटा में कोई गलती है तो वो आवेदन करके उसे ठीक करवा सकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मनोहर लाल ने यकीन दिलाया कि अगर परिवार पहचान अथॉरिटी से संबंधित नियमों को पहले सदन में पेश नहीं किया गया है तो इसी सत्र में नियमों को सदन में पेश किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी अधिनियम के बाद नियम बनाना प्रशासकीय और विधान कार्य है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर सदन में विशेष प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके इसरो के वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। प्रस्ताव का विपक्ष ने भी समर्थन किया और मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस ऐतिहासिक मिशन की कामयाबी होने से देश में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इसको हासिल करने में कामयाब हुए। ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान विज्ञान फिर से दुनिया पर अपना परचम फहरा रहा है। आज प्राचीन काल के हमारे वैज्ञानिकों बोधायन, भास्कराचार्य, वराह मिहिर, आर्यभट्ट, कणाद, चरक आदि की आत्माएं प्रफुल्लित हो रही होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन चंद्रयान की सफलता में हरियाणा का भी योगदान रहा है। इस मिशन में रोहतक में बने हुए नट बोल्ट, रेवाड़ी में बनी स्पेशल केबल का प्रयोग किया गया है। इस मिशन के वैज्ञानिक दल में शामिल अंबाला की आरुषि सेठ, भिवानी की देवेश ओला, हिसार के यज्ञ मलिक ने सराहनीय योगदान दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस महान उपलब्धि पर देश भर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। साथ ही ये सदन भी गर्व और गौरव का अनुभव कर रहा है। हम सब अपने सभी वैज्ञानिकों और विशेष रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को हार्दिक बधाई देते हैं। हमारे महान वैज्ञानिकों के कौशल, साहस और बुद्धिमत्ता के बल पर ही भारत आकाश से भी ऊंची इस उपलब्धि को प्राप्त करने में सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए विजनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पीएम मोदी ने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया। उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। देश को इस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने का अवसर देने के लिए हम विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित व प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की
पुनः सराहना करते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में अहम उपलब्धि है। वहीं हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पिछले सत्र की अवधि से इस अवधि के दौरान महान विभूतियों के निधन, स्वतंत्रता सेनानियों के निधन और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। उनके परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।